जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे। और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो हम पढ़ रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसके हमने जो कोडिंग और डिकोडिंग है वो 3 टाइप्स के होते हैं। जिसमें पहला टाइप है लेटर, और लेटर में भी 7 टाइप्स होते हैं, जिसमें से हमने 3 टाइप्स पहली क्लास में कर चुके हैं। तो चलिए उसका हम अब करते हैं फोर्थ जो है हमारा फोर्थ है वो है हमारा पोजीशन मेथड। तो चलिए अब हम समझते हैं पोजीशन मेथड को। चलिए तो क्वेश्चन है, पोजीशन मेथड का पहला क्वेश्चन है कि अगर मदर को लिखा जाता है मदर्स को लिखा जाता है SREHTOM। अगर मदर्स को इसमें लिखा जाएगा, मदर्स को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ब्रॉड को हम किस फॉर्म में लिखेंगे। तो यही हमें पढ़ना है अब पोजीशन मेथड में। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, पोजीशन मेथड का मतलब ही ऐसा है कि उसकी पोजीशन में कुछ चेंज होना। देखिए यहाँ पे है मदर्स SREHTOM, और सेम यहाँ पे ये क्या किया गया है, उल्टे की तरफ लिख दिया गया SREHTOM। तो हमें सेम यहाँ पे भी यही करना है। जो ब्रॉड की स्पेलिंग है हमें इसको उल्टा कर देना है। तो ये हमारा आंसर आएगा THGUORB। तो ब्रॉड का आंसर होगा THGUORB। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हमें पोजीशन मेथड में करने हैं। तो चलिए इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन है कि DI डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर लिखा गया है IDNOITUB। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है, फिर हमें इसको चेंज करना है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे लिखा गया है तो हमें SUB सब्स्टिट्यूशन इसका हमें चेंज करके आंसर बताना है। तो देखिए कैसे किया गया है कि DISTRI, और यहाँ पे इन्होंने 6 पार्ट में आधे आधे करके, फिर यहाँ पे है IRTSID। तो यहाँ तक ये चेंज हुआ है, और इसके आगे BUTION। तो यहाँ से फिर इसको उल्टा कर दिया NOTITUB। तो आधा आधा करके पहले वाले क्वेश्चन में था कि पूरा उल्टा कर दिया गया था, उसकी पूरी पोजीशन चेंज कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे 2 हिस्से में करके फिर इसका पोजीशन चेंज किया गया है। तो हमें सेम ऐसे ही करना है। तो हमें करना होगा, ये वर्ड थे 3, 6 और 9। तो यहाँ पे 3, 6, 9, 12, ये भी 12 है और ये भी 12 है। तो हमें आधा आधा करके इसका 6 और ये 6। तो हम पहले लिखेंगे ये वाला, क्योंकि पहले लिखा गया था ये। तो यहाँ से चेंज करेंगे ITSBUS। अब ये वाला NOITUT।
तो ये है हमारा पोजीशन मेथड का दूसरे तरह का क्वेश्चन। इसमें पोजीशन मेथड में कई तरह के क्वेश्चन आता है, जिसमें कि ये दूसरा है। तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है HUMIDITY को इन्होंने चेंज किया है UHIMIDTY। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से UH, और यहाँ है हमारे पास HU। तो इस दो को उल्टा लिखा गया है। MI और हमें यहाँ लिखा गया IM, तो इसको अलग उल्टा लिखा गया है। फिर DI और यहाँ लिखा है ID, तो यहाँ उल्टा लिखा गया है। लेकिन लास्ट में है TY और यहाँ TY है। कभी ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोचे कि जिसने पेपर छापा है उसकी गलती है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन वाले ही ऐसा क्वेश्चन बना के दे देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। कितनी बार होता है ना, शुरू के देख लिए HUMI ऐसे चेंज हो रहा है, चलो आगे भाई यही है। लेकिन हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए, फिर आगे करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये एज इट इज ही उतारा जाएगा। तो सेम PO, तो हम लिखेंगे OPLIILTIIT और CS एज इट इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारा OPILITCS। तो चलिए इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पोजीशन मेथड का कि अगर मैन्युफैक्चर को इस फॉर्म में लिखा गया है, मैन्युफैक्चर को अगर इस फॉर्म में लिखा गया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए मैन्युफैक्चर MA और यहाँ है AM, तो ये दो चेंज हुआ है। NU यहाँ पे FU है, मतलब यहाँ पे आगे वाला दो चेंज नहीं है। तो देखिए NUF और यहाँ पे है FUN, मतलब इस तरीके से उल्टा। यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 हुआ है, यहाँ पर 3 हुआ है। आगे ACTU, यहाँ है UTCA, तो मतलब यहाँ पे 4 का उल्टा हुआ है। तो यहाँ पे 4 का उल्टा हुआ है। और लास्ट वाला RE जो है वो एज इट इज है। तो सेम हमें यही प्रोसीजर नीचे करना होगा। पहले 2 का हमें उल्टा, तो LE, आगे 3 का तो आएगा TCE, आगे 4 का तो लिखेंगे यहाँ से INOR, और ये एज इट इज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और जो पोजीशन मेथड का ये चौथे तरीके का टाइप है कि इसमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे कि यहाँ पे 2 का दो चेंज किया गया होगा, फिर 3 तरीके से, फिर चौथे तरीके से। तो कैसे भी क्वेश्चन पोजीशन मेथड के दिए जा सकते हैं। तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है BREAK ब्रेक थ्रू THROUGH। अगर इसको चेंज किया गया है EAOURBRGHKT, अगर इस फॉर्म में चेंज किया गया है तो डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करेंगे। DIS डिस्ट्रीब्यूशन इसको कैसे चेंज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी बहुत मुश्किल हो गया इस क्वेश्चन को समझना है। BR यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। EA, देखिए यहाँ पे EA और फिर यहाँ EA लिखा हुआ है, यहाँ पे EA और फिर यहाँ EA, मतलब कि यहाँ 2 का पेयर चल रहा है। तो यहाँ पे हम 2 का पेयर कर लेते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6। पहले कौन सा पेयर है, पहले है 2 OU कहाँ, ये रहा OU। तो यहाँ पे पहले 5, फिर है HR और HR है चौथा, तो 5 के बाद है चौथा,
फिर बी आर है हमारा फर्स्ट, तो इसके बाद पहला, फिर जी एच है हमारा 6 और के टी है लास्ट 3। तो देखिए इस क्वेश्चन को पेपर में कितनी बार ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ तो लिखा हुआ तो नहीं आएगा कि ये पोजीशन मेथड का क्वेश्चन है। आप लोग दिमाग लगाएंगे कि ये कहीं पहले मेथड का फॉरवर्ड का तो नहीं है, कहीं क्रॉस वाला तो नहीं है। तो पहले कभी भी जब क्वेश्चन आता है तो उनको चेक करिए कि किस तरीके का क्वेश्चन है। तो पोजीशन मेथड को यही चेक करने के काफ़ी तरीके हैं, जैसे हमने पहले भी 4-5 क्वेश्चन किए, उसमें ही पोजीशन मेथड के बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये अगला है कि इसमें पेयर बने हुए हैं, लेकिन उसमें क्या है आगे पीछे दे रखा है कि पहले ये फिर ये फिर ये, मतलब सामने सामने, थोड़ा सिंपल वे में नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। तो ठीक इसी तरीके से हम अब करते हैं। तो इसका पहले पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले है दूसरा नंबर का, तो पहले आएगा ST, फिर 5वें नंबर का तो TI, फिर है चौथे नंबर का BU, फिर पहले नंबर का DI, फिर है हमारा 6 नंबर का ON, फिर है हमारा लास्ट में 3 तो RI। तो ये था हमारा नेक्स्ट पोजीशन मेथड का, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो चलिए इसका एक और लास्ट है वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि अगर फिजिक्स को CHIPSSY अगर ऐसे लिखा जाएगा तो HISTORY को कैसा लिखा जाएगा। और इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है HIORSTY, दूसरा ऑप्शन है HOIRSTY, तीसरा ऑप्शन है HIOSRTY, और चौथा ऑप्शन है हमारा HIOSRYT। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ C है और यहाँ C है, तो मतलब कि जो सेकंड लास्ट है वो हमारा पहला है। तो इस हिसाब से तो इस क्वेश्चन में सेकंड लास्ट R से हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो एक भी वर्ड हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो R से स्टार्ट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ और लॉजिक है। तो देखिए कैसे लॉजिक है, इसमें यह लॉजिक है कि इसको लिखा गया है अल्फ़ाबेट सीरीज़ के हिसाब से, मतलब कि पहले यहाँ पे पहले आता है हमारा C, फिर आता है H, फिर आता है I, फिर आता है P, फिर आता है S, लास्ट में आता है Y। तो सेम हमें इसी को अल्फ़ाबेट सीरीज़ के हिसाब से इसको भी करना होगा। तो पहले हमारा आएगा H तो सभी में है, तो HI। तो देखिए यहाँ इसमें I है, इसमें I है, इसमें I है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गया H, ये ऑप्शन हमारा चला गया। इसके बाद आएगा I के बाद JKLMNO, तो अब आएगा हमारा O। तो देखिए इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, तो ये चलता जाएगा। O के बाद PQR, तो अब आएगा R, तो R इसमें भी है, इसमें देखिए इसमें O के बाद S है, तो ये ऑप्शन हमारा चला गया। यहाँ पे O के बाद R है और यहाँ पे O के बाद S है, तो ये ऑप्शन भी हमारा चला गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ फर्स्ट A, क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज के हिसाब से O के बाद फिर R आएगा, ना कि S आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ HIORSTY।
वाई। तो देखिए क्वेश्चन पेपर में कैसा भी आ सकता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 की तरह। जो टाइप नंबर 5 है ये है हमारा अपोजिट मेथड। ये है हमारा अपोजिट मेथड। तो देखिए इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड को करने से पहले हमें सारे अल्फ़ाबेट जो है उनके हमें अपोजिट अल्फ़ाबेट याद करने पड़ेंगे। मतलब कि जैसे पहला हो गया हमारा हुआ हमारा ए। तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ए का अपोजिट होता है जेड, और जेड जो है वो होता है पहले नंबर पे, और जो ए होता है वो होता है पहले पे, और जेड जो होता है वो होता है 26 पे। बी का होता है वाई जो होता है हमारा 25 पे, और बी दूसरे पे। सी का होता है हमारा एक्स हमारा होता है 24 पे, और सी होता है 3 पे। तो इसी तरीके से सब याद होता है। तो लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अल्फ़ाबेट जब हम अपोजिट अल्फ़ाबेट याद करते हैं तो इनका जो सम होता है वो हमेशा 27 होता है। देखिए ए 1 है और जेड 26 है, तो 1 + 26 क्या हुआ, 27। तो हमेशा जो सम होगा अल्फ़ाबेट का वो 27 होगा। कभी भी पेपर में अगर चेक करना हो कि मतलब आप अल्फ़ाबेट जो लिख रहे हैं या फिर जो भी आंसर आप दे रहे हैं तो उनका सम 27 है या नहीं। अगर 27 सम है तो आप ठीक जा रहे हैं, और अगर आपका अल्फ़ाबेट का जो सम है वो अलग आता है तो गलत जा रहे हैं। तो इससे एक थोड़ा सा हमें हिंट मिल जाता है कि क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं ये गलत। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम याद कैसे करें, क्योंकि याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है जिससे आप बहुत ही आसान से याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उस ट्रिक को पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए याद करने का तरीका, ए का होगा जेड, तो ये तो लगभग सभी को पता है, ए का होता है जेड। बी बाय मतलब बी का होता है वाई, तो हम इसको लिख लेंगे बी बाय। सी 6, सी का होता है एक्स, तो सी 6। डी का होता है डब्ल्यू, तो ड्यू। इवनिंग, ई का होता है वी, तो इवनिंग, ई होगा इवनिंग। ई के बाद होगा F4, तो F का होगा हमारा U, तो F से होगा हमारा 4। GT रोड, G का होता है T, तो G का होगा GT रोड। H का होगा हाई स्कूल, तो H का होता है हमारा S, तो H का होगा हाई स्कूल। आई इंडियन रेलवे, आई का होता है R, तो आई का होगा हमारा इंडियन रेलवे। जे से होगा हमारा, जे का होता है क्यू, जंगल क्वीन। के से होता है हमारा पी, तो के को हम बोलेंगे कानपुर। जो लोग कानपुर के रहने वाले हैं उनको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, कानपुर। एल का होता है ओ, एल से लव, ये तो सभी को समझ आएगा। एम का होता है एन, एम का मैन। तो ये है एक तरीका कि हम ABCD के अपोजिट अल्फ़ाबेट कैसे याद करेंगे। जैसे बच्चे याद करते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो ऐसे ही आपको याद करना है। B से बाय, C से 6, D से ड्यू। और हम कैसे याद करेंगे, A जेड, B बाय, C
6 D ड्यू E evening F 4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। तो ये है एक तरीका बहुत इजी कि आप याद कर लो। अगर आप सोने से पहले 2-3 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको, वैसे अगर आप एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये 100% याद हो जाएगा। और याद करना भी ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आएंगे जिसमें आपको अगर ये याद होगा तो आप फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे लिखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि टाइम बढ़ता ही जाता है और हमें फटाफट क्वेश्चंस करने होते हैं। तो देखिए बहुत फटाफट कैसे याद होगा। AZ B by C6 D ड्यू E evening F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। और ऐसे उल्टा फिर से B by तो मतलब Y का B, X का C, W का D, V का E, U का F, T का G, S का H, I R का I, Q का J, P का K, O का L, N का M। तो आप इसको बस 5-6 बार रिवीजन कीजिएगा तो जरूर याद हो जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं अब। तो चलिए हम करते हैं ऑपोजिट मेथड के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि LIN के लिंक को अगर ORNP में कन्वर्ट किया गया है तो RAIL को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए हमने अपोजिट अल्फ़ाबेट याद ही इसलिए किया है कि हमें फटाफट पता चल जाएगा। तो L का अपोजिट O मतलब लव, LO अपोजिट है ये, IR इंडियन रेलवे, NM N मैन, एन का होता है एम और कानपुर के पी। तो ये हो गया हमारा अपोजिट। तो सेम हमें इसको भी करना है। तो आर का होता है हमारा आई इंडियन रेलवे, ए का जेड, आई का आर और एल का लव ओ। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए इस तरीके से हम अपोजिट मेथड का यूज़ करके फिर हम क्वेश्चनों के आंसर निकालते हैं। अगला है कि LION लायन का अगर आंसर है ORLM तो L का उल्टा R, I का अपोजिट R, O का अपोजिट L, N का M। तो हमें यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो S होता है हाई स्कूल, S का होगा H, I इंडियन रेलवे तो I का R, L लव O, K का कानपुर तो K का होगा P। अगला है KING किंग को अगर TMRP में कन्वर्ट किया गया है तो देखिए K का होता है P और यहाँ तो है T, I का होता है R लेकिन यहाँ है M। तो ये होगा हमारा रिवर्स मेथड का। तो देखिए कैसे KP कानपुर, I इंडियन रेलवे तो IR, NM GT रोड ये रहा। तो क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला गया है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो रिवर्स मेथड में नहीं हो सकता है। जैसे हमने रिवर्स मेथड पढ़ा था तो वैसे यहाँ पे भी है कि क्वेश्चन दिया होगा और वो कोई सा भी मेथड हो सकता है, भले ही अपोजिट में है लेकिन अपोजिट में भी रिवर्स के क्वेश्चंस है। तो यही हमें थोड़ा सा समझना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसी तरीके से हमें यही प्रोसीजर को फॉलो करना है। के का था P तो H का होता है हाई स्कूल तो हमें आना है यहाँ हाई स्कूल। D का ड्यू तो यहाँ आएगा W। A का होता है Z तो यहाँ आएगा Z। N का होता है M तो यहाँ आएगा M। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ WMZS। तो चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे इस क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि फाइंड ऑड, इसमें जो सबसे अलग है उसको हमें छांटना है। तो AZ KP LM और HS। तो देखिए AZ ये एक दूसरे के अपोजिट अल्फ़ाबेट है और KP कानपुर तो ये भी हमारा अपोजिट अल्फ़ाबेट है। HS हाई स्कूल तो ये भी हमारा अपोजिट अल्फ़ाबेट है। लेकिन LM
ये कोई अपोजिट नहीं है, ये तो हमारा सीरीज वाइज जैसे ABCD चलता है उसके हिसाब से है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड, ये हो गया हमारा ऑड। और बाकी जो 3 है ये है हमारे अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट अल्फ़ाबेट जो एक दूसरे के है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा LM। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी है फाइंड ऑड ABGT LM XY। देखिए ये जो तीनों है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये जो है जिस तरीके से हम ABCD पढ़ते हैं सीरीज वाइज उस तरीके से दे रखा है। A के बाद B आता है, L के बाद M आता है, X के बाद Y आता है। लेकिन GT जो है ये होता है अपोजिट अल्फ़ाबेट, क्योंकि G का अपोजिट होता है T और T का अपोजिट होता है G। तो इसमें हमारा ऑड हो गया सेकंड। तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला जो मेथड है, अगला मेथड है हमारा 6 मेथड है, और 6 मेथड है कॉमन मेथड। कॉमन है जिसमें कि कोई लॉजिक नहीं है। ये जो है ये होता है नो लॉजिक क्वेश्चन, नो लॉजिक क्वेश्चन। बस इसे थोड़ा सा समझना पड़ता है, इसमें कोई 1 2 आगे पीछे नहीं चलता है। देखिए कैसे है, मान लीजिए कि क्वेश्चन है पहला हमारा MANGO, अगर इसको लिखा जा रहा है ZYXWT इसमें, और ORANGE इसको लिखा जा रहा है TRVYXWS, और एप्पल को APPLE इसको लिखा जा रहा है YBBCS। तो हमें बताना है कि ग्रैप GRAPE इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने बोला है कि कॉमन मेथड है और इसमें क्या है, नो लॉजिक, तो यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस का केस नहीं चलेगा। तो देखिए MANGO, M को Z, A को Y, N को X, G को W, O को T, और सेम यहाँ पर ऑरेंज है O को T, मतलब कि ये जो है यहाँ पर सेम है, यहाँ पर ये सेम लॉजिक है। RVAY, यहाँ पे भी AY था और यहाँ पे भी A जो है Y है। NX, यहाँ पे भी N जो है वो X है और यहाँ पे भी जो N है वो X है। GW, यहाँ पे भी GW और यहाँ पे भी GW, तो मतलब सेम चीज़ चल रही है। AY PB L का C है और E का S। तो हमें यही फॉर्मूला, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट के बदले जो अल्फ़ाबेट लिखा गया है उसी को हमें लिखना है। तो हमारे आंसर में G के बदले क्या लिखा गया, G के बदले लिखा गया है W, R के बदले लिखा गया है V, A के बदले लिखा गया है Y, P के बदले लिखा गया है B और E के बदले लिखा गया है S। तो ये है हमारा कॉमन मेथड का पहला क्वेश्चन, और इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं कॉमन मेथड में। तो चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कॉमन मेथड का कि अगर हॉस्पिटल की जगह अगर ये वर्ड हो, हॉस्पिटल की जगह अगर हो 32574618, तो फिर पोस्टल की जगह क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि हमें उनके नंबर मतलब कि उनकी पोजीशन देखनी होगी, किसके बदले क्या लिखा गया। जैसे H के बदले 3 है, O के बदले 2 है, S के बदले 5 है, P के बदले 7 है, I के बदले 4, T के बदले 6, A के बदले 1 और L के बदले 8 है। तो सेम हमें इसी को देखकर इनका निकालना है। P के बदले 7 है, O के बदले 2, S के बदले 5 है, T के बदले है हमारा 6, A के बदले है हमारा 1 और L के बदले है 8। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पेपर में
आते हैं। तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है कॉमन मेथड का कि अगर रोज़ को, अगर ROSE, अगर रोज़ को लिखा जाए 6, 8, 2, 1 में और चेयर को CHAIR, अगर चेयर को लिखा जाए 7, 3, 4, 5, 6 में, तो फिर सर्च को SEARCH, सर्च को किस फॉर्म में लिखा जाएगा या फिर सर्च को किन वर्डों में, अक्षर नंबरों में लिखा जाएगा। तो S के बदले है हमारा 2, S के बदले है हमारा 2, E के बदले है हमारा 1, A के बदले है हमारा 4, R के बदले है हमारा 6, C के बदले है हमारा 7 और H के बदले है हमारा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 2, 1, 4, 6, 7, 3। तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा अगला कॉमन मेथड का कि A and D, अगर इसको लिखा गया है 1, अगला क्वेश्चन है हमारा 4th कॉमन मेथड का। क्वेश्चन है A and D, अगर इसको लिखा जा रहा है 19, अगर इसको लिखा जा रहा है 19, तो BAT को क्या लिखा जाएगा? तो BAT को क्या लिखा जाएगा? और ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मान लीजिए 20, दूसरा है 23, तीसरा है 24 और चौथा है हमारा 5। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि ए जो है ये है हमारा पहले नंबर पे आता है, ए जो है हमारा आता है पहले पे, एन जो है हमारा आता है 14 पे और डी आता है हमारा 4 पे और इसका आंसर है 19। तो मतलब इन सब को क्या किया गया है? प्लस। तो 14, 1 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 19। तो सेम हमें यही प्रोसीजर को यहाँ फॉलो करना है। बी जो है हमारा आता है 2 पे, प्लस ए आता है 1 पे और टी होता है 20। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23। तो मतलब कि जो ऑप्शन सेकंड है वो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इस कॉमन मेथड का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है कॉमन मेथड का कि अगर पेंसिल को PENCIL, अगर पेंसिल को लिखा जा रहा है क्वेश्चन मार्क @ कोमा इक्वल्स टू और L को 7, अगर ये लिखा जा रहा है और इसी तरीके से अगर पेपर को PAPER, अगर पेपर को लिखा जा रहा है ये क्वेश्चन मार्क 9 क्वेश्चन @ और ये 5, तो सेम उसी तरीके से क्लिप CLIP, क्लिप को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए हमारे पास ये क्लिप CLIP, तो C के बदले क्या लिखा गया? C के बराबर में है इक्वल्स टू, L के बदले में लिखा गया है 7, I के बदले लिखा गया है ये और P के बदले लिखा गया है क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मेथड 6 कॉमन मेथड। तो चलिए आगे अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब है हमारा लास्ट जो है हमारा वो है 7th, वो है हमारा इलॉजिकल
इलॉजिकल मेथड जिसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है TSEWHTRON, तो व्हाट इज द नेक्स्ट, तो अगर इसके ऑप्शन है हमारे पास, जो पहला है वो है HTROS, दूसरा है हमारे पास ऑप्शन HTUOS, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास HTOUS, और जो चौथा ऑप्शन है वो है हमारे पास HTSRN। अगर ये है हमारा क्वेश्चन, तो देखिए इसमें हमने पहले बोला है कि ये है इलॉजिकल, तो देखिए TSAE, ये ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगा। तो कैसे बनेगा, अगर मैं इसको उल्टा करके देखूँ तो EAST हमारा बना ईस्ट, दूसरा बना वेस्ट, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, तो ये बन रहा है हमारा नॉर्थ, तो नॉर्थ का उल्टा साउथ, तो साउथ की स्पेलिंग SOUTH, तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा साउथ। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में इलॉजिकल के, लेकिन इनके क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते, लेकिन अगर आ गए तो आ गए, और फिर हमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए इसको करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें से हमें क्या करना है, ऑड छांटना है, फाइंड ऑड। तो अगर है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है YDNMOA, बी है YDUETSA, सी है YDSUAN, और इसका डी ऑप्शन है हमारे पास YRCDE, ये है। तो देखिए कैसे होगा, तो इसको फाइंड हमें ऑड छांटना है, तो कैसे छटेगा, देखिए ध्यान से, MONDAY, तो ये बन गया हमारा मंडे, TUESDAY, तो ये बन गया हमारा ट्यूसडे। ये क्या बन रहा है, SUNDAY, ये है हमारा संडे। तो ये क्या है, ये हमारा कुछ भी नहीं बन रहा है। अगर ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये संडे है, तो ये कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा डी, जो कि ऑड है, क्योंकि बाकी सब कुछ ना कुछ बन रहा है पर ये नहीं बन रहा। तो चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से OTTFFSSEN, तो व्हाट इज द नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, और इसके ऑप्शन हैं TWMO, तो इसका हमें OTTFFSSEN, इसका हमें नेक्स्ट नंबर बताना है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने पहले कहा था ये है इलॉजिकल,
कुछ ऐसा जो हो नहीं सकता, हम सोच नहीं सकते हैं। तो 1 का O, 2 का T, 3 का T, F का 4 का F, 5 का F, 6 का S, 7 का S, 8 का E, 9 का N और 10 का T। तो ये है हमारा इलॉजिकल क्वेश्चंस और यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं लेटर मेथड के। इसमें हमने जो हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो फर्स्ट था हमारा लेटर वाला, तो उसके हमने 7 मेथड कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। तो चलिए गाइज, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।